श्री सुदामा जी दरिद्र थे, सुदामा जी भीख मांगते थे, ये भागवत में कहीं नहीं लिखा है। सुदामा जी के चरित्र को इतना बिगाड़ दिया लोगों ने। यदृच्छयोपपन्नेन, गृहस्थ होते हुए भी परमहंसों की जो सर्वोच्च वृत्ति है, यदृच्छा वृत्ति है, उस वृत्ति से निर्वाह करते थे श्री सुदामा जी। यदृच्छयोपपन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमी, और कंदमूल फल से ही संतुष्ट रहते थे। कभी अमावास्या, पूर्णिमासी, द्वादशी किसी ब्राह्मण के मन में भाव आया कि सुदामा जी बड़े तपस्वी ब्राह्मण हैं, चलो कुछ अन्न चून दे आवें, सीधा दे आवें, तो सीधा मिल जाता था। तो सुदामा जी सोचते थे चलो आज हमारे घर के ठाकुर जी लगता है अन्न का भोग लगाना चाहते हैं, इसलिए अब भगवान ने अपनी व्यवस्था कर ली है। इतने संतुष्ट रहते थे। लेकिन सुदामा जी की पत्नी के मन में एक असंतोष था, पीड़ा थी। वो परम पतिव्रता थी, उसके मन में एक पीड़ा थी। क्या पीड़ा थी? कि मैं वह भाग्यहीना स्त्री हूं जिसने अपने पूरे जीवन, अपने वैवाहिक जीवन में अब तक अपने पति को भरपेट भोजन नहीं कराया। नहीं तो बढ़िया बढ़िया पदार्थ बनाऊं और फिर जुमाऊं, लो थोड़ा मालपुआ तो जरूर ले लो, थोड़ी तस्मई और ले लो, थोड़ा अमुक ले लो, तमुक ले लो, कुछ है ही नहीं तो क्या अमुक तमुक ले लो। तो ज़्यादा नहीं तो इतना तो कम से कम हो कि मैं अपने पति को तृप्त होकर भोजन करा सकूं। देखो ये तप करते करते कितने दुर्बल हो गए हैं, कितने कृशकाय हो गए हैं, ये उसके मन में पीड़ा रहती थी। भगवान ने सोचा सुदामा जी इतने निष्काम भक्त हैं कि वे तो कभी मन में सोचेंगे नहीं, न कभी आवेंगे कुछ लेने की इच्छा से, तो वो हमारे तक आवें इसका कोई उपक्रम मैं ही करूं। तो कैसे करूं? तो श्री ठाकुर जी स्वयं ही एक ब्रह्मचारी वेश में आ गए, और ब्रह्मचारी वेश में आकर भगवान ने कहा सुदामा जी की गृहिणी से, सुदामा जी जंगल में गए थे समिधा लेने, उस सुदामा जी की पत्नी से कहा भवति भिक्षाम मे देही, हे माता भिक्षा दें। और घर में कोई हो तब तो भिक्षा दें ब्रह्मचारी को, घर में अन्न का दाना नहीं। तो अब ब्रह्मचारी और यति द्वार पर आवें और उनको भिक्षा न मिले तो गृहस्थ का पुण्य नष्ट हो जाता है। तो वो बड़ी बुद्धिमती थी सुदामा जी की गृहिणी। उसने सोचा कि क्या करूं, मने करूं तो दोष लगेगा, मेरे घर में कुछ नहीं है, ये कहने में भी ठीक नहीं है, क्या करूं। तो उसने हाथ जोड़कर कहा ब्रह्मचारी जी क्या करें, हमारे यहाँ सूतक लगा है, और जिसके घर में सूतक लगा होता है उसकी भिक्षा ग्राह्य नहीं होती है। तो ये तो अभिनव ब्रह्मचारी थे, इन्होंने पूछा कि माताजी सूतक दो प्रकार का होता है, एक जातक सूतक और एक मृतक सूतक, सो आप कृपा करके बताएं कौन सा सूतक लगा है। भगवान भी कम नहीं है, भगवान ने पूछा कौन सा सूतक लगा, कोई पैदा हो गया कि कोई मर गया। और सूतक की तो अवधि है ना, 10 दिन का सूतक होगा, इससे ज्यादा थोड़ी सूतक होगा। सुदामा जी की पत्नी ने कहा कि हमारे यहाँ सार्वकालिक सूतक है, 1 दिन 2 दिन का सूतक नहीं, हमेशा का ही सूतक है। अच्छा ऐसा कौन सा सूतक? तो बोले प्रातः काल होते ही एक लड़की जन्म ले लेती है, हमारे रोज एक कन्या पैदा होती है। अच्छा तो बहुत कन्याएं होंगी? बोले बहुत नहीं है, एक ही है, वही बार बार पैदा होती है। उस कन्या का नाम है दरिद्रा। क्या नाम है उसका? घर में कुछ नहीं है। भगवान जोर से हंसे, बोले माताजी आप तो बड़ी बुद्धिमती हैं, आपके पति बड़े विद्वान हैं, विद्वान की पत्नी तो विदुषी होनी ही चाहिए, आप बड़ी विदुषी हैं। पर मैं आपको बताऊं एक बात। हाँ बताओ ब्रह्मचारी जी क्या बात है? बोले देखो ये सूतक तब तक नहीं मिटेगा जब तक तुम्हारे पतिदेव भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण का दर्शन नहीं कर लेते। द्वारकाधीश जी का दर्शन करते ही सूतक निवृत्त हो जाएगा।
और देखो तुम कहोगी तो भी वो जाएंगे नहीं, लेने देने के नाम पर तो बिल्कुल नहीं जाएंगे, पर तुम किसी न किसी उपाय से भेज देना। तुम्हें पता नहीं है, मुझे पता है। वो और द्वारकाधीश श्री कृष्ण, तुम्हारे पतिदेव और द्वारकाधीश श्री कृष्ण दोनों एक ही गुरुकुल में एक साथ एक गुरु से अध्ययन किया है। दोनों गुरु भाई हैं, सांदीपनी जी के चेला हैं। तो भेज जरूर देना। देखो माता जी भूल नहीं जाना। भगवान चले गए और सुदामा जी आए तो सुदामा जी की पत्नी ने चरणों का प्रक्षालन किया, आंचल से चरण पोंछे, प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा कि हे स्वामी, हमने सुना है कि आपकी मित्रता भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश से है। ननु ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षात् श्रियपति ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान सात्वतर्षभा। ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे सखा हैं, मित्र हैं। वो ब्राह्मणों के बड़े भक्त हैं, शरणागत वत्सल हैं और वे सात्वतर्षभ हैं, भक्तवांछा कल्पतरु हैं। उन भगवान द्वारकाधीश जी के चरणों में आप चले जाएं और वहां जाने से वे सभी ब्राह्मणों का आदर करते हैं। फिर आप तो उनके मित्र हैं। दास्यते द्रविणम भूरी, दास्यति द्रविणम भूरी, वो आपको पर्याप्त धन देंगे जिससे हमारे भी अभाव की निवृत्ति हो जाएगी। आहा, वो कितने करुणामय हैं श्री कृष्ण, जो प्रेमी भक्तों को अपने आप तक को दे डालते हैं। उन जगत गुरु श्री कृष्ण से ये बात कौन कह रहा है? ये बात सुदामा जी कह रहे हैं। सुदामा जी कह रहे हैं, स्मरता पाद कमलम आत्मानमपि यच्छति। जो श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करता है, श्री कृष्ण उसे अपने आप तक को दे डालते हैं। किम न्वर्थ कामान भजतो नात्यभीष्टान जगत गुरु। ऐसे श्री कृष्ण से जो इतने उदार चक्र चूड़ामणि हैं कि अपने आप तक को भक्तों को दे डालते हैं, उन श्री कृष्ण से किसी वस्तु और पदार्थ की कामना करना, देवी ये तो भारी मूर्खता है, ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए हम तो नहीं जाएंगे, लेने की हमारी इच्छा ही नहीं। हम क्यों जाएं? मित्रता जरूर है हमारी, लेकिन हम जाएंगे नहीं। हाँ एक बात है, तुम चली जाओ, तुम चली जाओ और वहां जाके परिचय देना कि आपके बाल्यकाल के मित्र सुदामा जी, उनकी मैं गृहिणी हूं। तो वे बड़े उदार हैं, जैसा मेरा आदर करेंगे वैसा तुम्हारा भी करेंगे, और जरूर तुमको जो मांगोगी सो दे देंगे। तुम्हारी इच्छा हो तुम मांगो, मेरी इच्छा ही नहीं। और तुमको अभाव की अनुभूति हो रही है, मुझे अभाव की अनुभूति नहीं है। अभाव की अनुभूति किसको होती है? जिसके चित्त की स्थिति भगवान में नहीं है, उसको अभाव की अनुभूति होती है। शरीर संसार में जब तक चित्त रहेगा, तब तक सारे संसार का वैभव मिल जाए तो भी अभाव की निवृत्ति होने वाली नहीं है। और एक कण न हो खाने को, पहनने के लिए सूत का धागा तक न हो, और चित्त की स्थिति भगवान में है, तो अभाव तुम्हारा स्पर्श नहीं कर सकता। भगवान आदि शंकराचार्य जी कह रहे हैं, सुर मंदिर तरु मूल निवास, सुर मंदिर तरु मूल निवास, शय्या भूतल मजिनम
बासा, सैया भूतल भजिनम बासा, सर्व परिग्रह भोग त्यागा, कस्य सुखम ना करोति विरागः, कस्य सुखम ना करोति विरागः, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। सुखदेव जी लिख रहे हैं कि बहुशः प्रार्थितो मृदु, मृदु शब्द है व्यासी, बड़े मीठे तरीके से बार बार मनाया सुशीला जी ने कि चले जाइए चले जाइए। सुदामा जी राजी नहीं हुए। अंत में ठाकुर जी सुशीला जी की जिह्वा पर बैठकर ऐसी बात बोले कि सुदामा जी का हृदय व्याकुल हो गया। क्या कहा? अरे आप कुछ नहीं चाहते हैं, ये तो मैं भी जानती हूं, आप निष्काम हैं, निर्लोभ हैं, आप आत्माराम आप्त काम पूर्ण काम परम निष्काम है, मैं जानती हूं। क्या आप अपने प्राण प्रियतम द्वारिकाधीश श्री कृष्ण की एक झलक भी नहीं पाना चाहते हैं क्या? आप श्री कृष्ण का दर्शन नहीं चाहते हैं क्या? अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम, सबसे बड़ा लाभ है उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण का दर्शन। दर्शन की बात कहते ही विरह जागृत हो गया और देखी हो इन नैनन कबहू देखी हो इन नैनन, इन नेत्रों से कब देखेंगे? लेकिन फिर भी प्रेम छिपाने की वस्तु है। सुदामा जी बोले, देवी रिक्त पाणिम न पश्येत राजानम भिषजम गुरुम, राजा वैद्य और गुरु इन तीन के पास रिक्त पाणी नहीं जाना चाहिए, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अब व्यास जी देखिए, श्री कृष्ण से तीनों संबंध हैं। राजानम द्वारिकाधीश हैं, भिषजम भवरोग वैद्य हैं, गुरुम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण राजा भी हैं, श्री कृष्ण भवरोग के वैद्य भी हैं और वे जगत गुरु भी हैं। और लोग तो कह देते हैं कि किसी सेठ के यहां से मांग के, अरे भाई काऊ सेठ वेठ के यहां से मांग के नहीं लाए। भागवत में स्पष्ट लिखा है, लोग पढ़ते तो है नहीं पोथी, खाली ऐसी अलल टप्पू बोलने लग जाते हैं। क्या लिखा है भागवत जी में? लिखा है, याचित्वा चतुरो मुष्टीन विप्रान विप्रान पृथक तंडुलान, ब्राह्मणों के घरों से जा करके सुशीला जी 4 मुट्ठी चिवड़ा, पृथक तंडुल माने चावल नहीं होता, पृथक तंडुल माने होता चिवड़ा। चिवड़ा जानते हैं? दधि चिवड़ा उपहार अपारा, भरी भरी कांवर चले कहारा। आजकल लोग पोहा को ही चिवड़ा समझते। पोहा अलग चीज है और चिवड़ा अलग चीज है। पोहा चिवड़ा में भेद है। पोहा नहीं है, पोहा अलग है, चिवड़ा अलग है। चिवड़ा
समझने के लिए मिथिला की पवित्र रज में जन्म लेना पड़ेगा, तब समझ में आएगा चिवड़ा की महिमा, दही की महिमा कितनी अद्भुत है। व्यंजनों की कोई कमी तो जनकपुर में नहीं थी, लेकिन दही चूड़ा का विशेष नाम लिया गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बढ़िया देसी ढेकी का कुटा हुआ बढ़िया चूड़ा हो, सुगंधित, क्या कहना। और उस चूड़ा को पहले अमनिया करके थोड़ा एक बार जल से धो लो, धो करके उसमें बढ़िया ताज़ा वेद लक्षणा गाय का बिलोना घी आड़े हाथ डाल दो। हम जैसे बनाते वैसे हम आपको बता रहे हैं, कोई सुनी सुनाई नहीं बता रहे हैं। फिर उसमें बढ़िया अधोटा दूध मलाईदार, फिर गरम गरम दूध छोड़ दो, थोड़ी देर छोड़ दो, चूड़ा की कड़ी खिल जाएगी। फिर बढ़िया सुंदर अधोटा दूध का जमाया हुआ एकदम थक्कादार, इतनी एक सूत मोटी मलाई वाला दही, थोड़ी अमावट हो, अचार हो, और चूड़ा दही नहीं, दही चूड़ा। दही 3 पाव हो तो चूड़ा 1 पाव हो, इस माप से दही अधिक हो। और उसमें थोड़ा देसी केला भी हो, वो जगन्नाथपुरी वाला केला, वो केला भी हो। और फिर इसके बाद ठाकुर जी को भोग लगाओ चूड़ा का, फिर पाओ। हा हा हा, क्या कहना, मुंह में पानी आ गया है। हाँ, बूरा तो छूट गया, ये कहते बूरा छूट गया। बूरा कैसे छूटेगा? उसमें बूरा भी, बूरे की जो मात्रा होती है वो चूड़ा जितना है उसके माप में उससे 1.5 बूरा पड़ता है। बूरा डाल दो, वाह। बूरा के बिना तो देखो, सावधान है श्रोता, पीछे भी खड़े तो भी सावधान है। बूरा छूट गया, चलो बूरा डल गया। अब बूरा डलने के बाद फिर अपने ठाकुर जी को भोग लगाओ। हाँ हाँ महाराज, 56 भोग में 57वां भोग समझ लो इसको आप, और 36 व्यंजनों में 37वां व्यंजन समझ लो। माने 56 भोग 37 व्यंजन नतमस्तक हैं ऐसे दही चूड़ा के आगे। आप पाके देखना कभी ऐसा अद्भुत दही चूड़ा। तो लोग कहते सुदामा जी चावल लेके नहीं गए। पृथक तंडुल माने चिवड़ा होता है, और चिवड़ा मंगल वस्तु होती है, उपायन है, वो भेंट में दिए जाने की विधि है। तो दधि चिवड़ा उपहार अपारा, चिवड़ा लेके गए हैं, भगवान के पास पहुंच गए हैं। अब लोग तो दिखाते हैं तो कि द्वारकापुरी 6, तो 6 द्वारकापुरी, ये सब तो ठीक है, लीला में नाटक है। वहाँ उस समय गुजराती नहीं, सब संस्कृत भाषा ही चलती थी। सुदामा जी पोरबंदर से चल करके वहाँ पहुँच गए, द्वारिका पहुँच गए और भगवान के निकट पहुँचे। तो भगवान ने जैसे ही सुदामा जी का नाम सुना कि मेरे मित्र सुदामा जी आए हैं, भगवान द्वारकाधीश दौड़े, और दौड़ करके भगवान ने सुदामा जी को अपने हृदय से लगा लिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बड़ा सुंदर वर्णन किया है सेवक ने, द्वारपाल ने सुदामा जी के आगमन की सूचना दी कि एक ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है और अपना नाम अमुक बताता है, कहता है कि आपका मित्र हूं। बड़ा सुंदर वर्णन। शीस पगा न झगा तन पे, अरूपाय उपान, शीस पगा न झगा तन पे, अरूपाय उपान की नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, बतावत आपनो नाम सुदामा। वो ऐसा वर्णन करके सुनाया कि भगवान को और अधिक दया आ जाए, इस तरह से सुनाए सेवक ने।
द्वारकाधीश के कान में जैसे 3 अक्षर का नाम पड़ा सुदामा, भगवान दौड़े, कहीं मुकुट गिर गया, कहीं पीतांबर गिर गया, सुदामा 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 कहकर 7 देवड़ी तक ठाकुर जी दौड़ते चले गए। और भगवान ने सुदामा जी को हृदय से लगाया, इतनी जोर से हृदय से लगाया कि दोनों मित्र मिलकर एकाकार हो गए। बहुत देर तक अलग ही अलग नहीं हो पा रहे थे। भगवान ने अपने नेत्रों की जल से सुदामा जी का अभिषेक कर दिया, सुदामा जी ने भी अपने नेत्र जल से भगवान का अभिषेक कर दिया। अब अलग कैसे हुए? प्रियादासी ने बड़ा सुंदर भाव दिया, मिलन छुटाई सुधि आई दुबराई तन। मिलन कैसे छूटा? प्रियादासी कहते हैं कि सुधि आई, सुधि आई, किसको सुधि आई? दोनों को सुधि आई। दोनों के सुख का विचार कर रहे हैं। सुदामा जी के मन में आया दुबराई तन, हमारा शरीर दुर्बल है, हड्डी हड्डी है, और भगवान हड्डियों का ढांचा जैसा समझो, और सुदामा जी का, भगवान श्री कृष्ण का शरीर माखन मिश्री खाया हुआ अत्यंत सुकोमल श्रीअंग है। ये हड्डियां भगवान के देह में चुभ रही होंगी, भगवान को पीड़ा पहुंच रही होगी। ये सुदामा जी के मन में आया। और भगवान के मन में क्या आया कि हम तो खूब हृष्ट पुष्ट हैं, और मेरा मित्र बड़ा दुर्बल है। सुधि आई दुबराई तन, ये दोनों तरफ अन्वय है। उनको भी सुधि आई कि मैं दुर्बल हूं, भगवान को पीड़ा हो रही होगी। अब भगवान को हुआ मैंने अपने मित्र का प्रगाढ़ आलिंगन किया है, मैंने तो प्रेम से आलिंगन जोर से किया, और इस बेचारे ब्राह्मण की कोई हड्डी न चरमरा जाए, फ्रैक्चर हो जाए, तो कहीं अच्छे गले लगाए हैं, हड्डी ही टूट गई। तो हमको इनके सुख का विचार करना चाहिए। दोनों ने एक दूसरे के सुख का विचार किया, और तब मिलन छुटाई, तब मिलना छूटा। भगवान पलक पावड़े बिछा करके जय जयकार करते हुए ले गए। जिस पर्यंक पर भगवान स्वयं रुक्मिणी जी के साथ विराजते हैं, उस पर्यंक पर भगवान ने इन्हें बिठाया। स्वयं भगवान चरणों में बैठ गए, अर्घ पाद्य मधुपर्क आदि निवेदित किया। फिर भगवान ने रुक्मिणी जी को इशारा किया, रुक्मिणी जी सोने की झारी लाई, और रुक्मिणी जी जल डाल रही हैं। भगवान अपने कर कमल से सुदामा ब्राह्मण के चरण धो रहे हैं। आहा, देखी बिहाल बिबायन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ, नैनन के जल सो पग। हाय सखा दुख पायो महा, तुम आए इते न किते दिन खोए। क्यों यहां नहीं आए? चरण धोए, चरण धोए नहीं, धो करके उपहृत्या वनिज्यास्य पादौ पादा वने जने, वो चरण का जो जल है ना, उसको भगवान ने पान किया, अपने मस्तक से लगाया, और भगवान ने फिर हस्त प्रक्षालन करके सुदामा जी के मस्तक पर चंदन लगाया। चंदन लगाने का एक भाव परम पूज्य श्री डोंगरी जी के मुखारविंद से हमने वृंदावन फोगला आश्रम की कथा में सुना था, उसका निवेदन करते हैं। बहुत अच्छा भाव है। पूज्य श्री डोंगरी जी कहते थे कि जब श्री कृष्ण चंदन लगाने लगे तो उन्होंने विधाता की लिपि को पढ़ा। विधाता ब्रह्मा ने लिखा था श्री क्षयः, इस ब्राह्मण की श्री का क्षय हो जाए, लौकिक धन इस पर न हो।
भगवान ने कहा ब्रह्मा जी भी मेरे भक्त हैं, उनकी बात काटना अच्छा नहीं है, थोड़ा ठीक ठाक करके लिख दें, अक्षरों को ठीक कर दें। तो भगवान ने चंदन लगाकर क्षय का सीधा कर दिया यक्ष, श्री क्षय का उल्टा करोगे तो होगा यक्ष श्री, और यक्ष व्यास जी कुबेर जी का वाचक है, माने इतना धन इसके पास हो जाए कि कुबेर भी यक्ष के जैसी, कुबेर की जैसी श्री इसके पास हो जाए। माला धारण कराई है और महाराज सुंदर स्नान कराया है, पूरी विधिवत पूजा की है, अब भोग लगाया है। अब फिर क्या बोले कि महाराज एक बात बताओ, किमु पायन मानी तम भगवन भवताम, हे भगवान एक बात कृपा करके बताओ कि आप कौन सा उपहार मेरे लिए लेके आए हैं। आप खाली हाथ तो नहीं आए हैं, आप हमारे लिए जो लाए हैं वो हमको दे दें। सुदामा जी का साहस इसलिए नहीं हो रहा था, कहाँ भगवान का द्वारिका का ऐश्वर्य, और हम दही चूड़ा लाते तो भले ही दे देते, सूखे सूखे खाली चूड़ा देना उत्तम नहीं है, उचित नहीं है, संकोच कर रहे थे। तो स्वयं जहार, तो भगवान ने वहां एक बात और कही, भगवान ने कहा कि देखो सुदामा जी संकोच मत करो, अण्वपाहितम भक्तैहि प्रेमणा भूर्येव मे भवेत भूर्यप्य भक्तो भृतम नमे तोषाय कल्पते। कोई कणमात्र पदार्थ भी हमको प्रेम से देता है तो सुमेरु के जैसा हो जाता है, और अधिक से अधिक पदार्थ भी मुझे अर्पित करता है पर मन में प्रेम नहीं है तो वो मुझे संतुष्ट करने वाला नहीं होता है। इसलिए तुम दे दो, चाहे ज्यादा लाए हो चाहे कम लाए हो। सोची रूखे सूखे चूड़ा क्या दूं, बोले पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रेक्षति तदहम भक्त्यो प्रतम अश्नामी प्रयतात्मना। गीता जी में भी यही श्लोक है, भागवत जी में भी यही, सुदामा जी के प्रकरण में। पत्र हो, पुष्प हो, फल हो, जल हो, कुछ भी हो मैं ग्रहण कर लेता हूं। सुदामा जी ने फिर भी नहीं दिया, तो भगवान तो छीना झपटी में पहले से ही कुशल हैं, तो स्वयं जहार किमिदम इति पृथक तंडुलान, उन चिवड़ों की पोटलियों को स्वयं जहार, स्वयं भगवान ने खिसका लिया। हमारे ब्रज के जो कथा व्यास महानुभाव में ब्रजवासी पुराने पंडित, वो तो बढ़िया बढ़िया सुंदर तरीके से सुनाते कि सुदामा जी बार बार यहाँ कांख में दबा रहे थे, तो ठाकुर जी बोले मित्र बहुत दूर से थोड़े चरण दबा दें। दबाए, दबाते दबाते चरण से जांघ तक आ गए। बोले मैं थोड़ी कमर दबा दें। बोले नहीं 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 नहीं, कमर में कुछ नहीं गड़बड़ी, ठीक है, कमर बिल्कुल ठीक है। मोटे आदमी की कमर ज़्यादा खराब होती, पतले तो ठीक रहते हैं। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा दबा दें कमर। और कमर दबाते दबाते हाथ ऊपर ले गए और स्वयं जो ये क्या है, ये पोटली क्या है। सुदामा जी थोड़ा नीचा सिर कर लिए, बोले महाराज क्या करें, लाए तो आपके लिए थे, तुम्हारी भाभी ने दिए, पर क्या करें हमको देने का साहस नहीं हो रहा था। भगवान प्रसन्न हो गए और एक मुट्ठी चिवड़ा भगवान ने पाया। इति मुष्टिम सकृत जगध्वा, एक मुट्ठी खा करके द्वितीयाम जगदुमा ददे, दूसरी मुट्ठी भर रहे थे, तावत शरीर जगरहे हस्तम, तब तक रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया कि कुल 4 मुट्ठी तो चिवड़ा है, और एक मुट्ठी खाई गए, दूसरी भी खा जाओगे, तीसरी भी खा जाओगे, चौथी भी खा जाओगे, हमारे लिए कुछ छोड़ोगे कि नहीं। कुछ लोग ऐसा भाव देते हैं कि आप इतनी उदारता पूर्वक भोग लगा रहे हैं कि एक मुट्ठी चिवड़ा में 1 लोक की संपत्ति, दूसरे में दूसरे लोक की, तीसरी में 3 लोक की संपत्ति, फिर चौथे के पास चौथी मुट्ठी में तो आपको देने के लिए कुछ रह नहीं जाएगा, आपको खुद कर्जदार बनना पड़ेगा। ये भाव बहुत अच्छा नहीं है। इसलिए अच्छा नहीं है कि भगवान सब कुछ दे दें तो भी भगवान में अनंत ऐश्वर्य है, कमी आने वाली नहीं है। तब रुक्मिणी जी ने हाथ क्यों पकड़ा? रुक्मिणी जी ने हाथ केवल इसलिए पकड़ा कि इतने श्रेष्ठ ब्राह्मण के घर की वस्तु आप अकेले भोग लगा रहे हैं और हम आपके मुंह की ओर टुकुर मुकुर देख रही हैं, थोड़ा प्रसाद हमको भी दीजिए। बांट के खाए बैकुंठे जाए, अकेले खाए सो नरके जाए, पुराने संतों की कहावत है। हमारे महाराज जी कहते थे, बांट खाए बरक्कत, अकेले खाए हरक्कत।
बांट के खाने से बरकत होती, अकेले खाना ही हरकत है। पंडित जी महाराज भक्तमाली जी कहते थे कि बांटें कहाँ तक, 16,108 तो तुम ही हो, कितने नाती पोता हैं, 56 करोड़ जदुवंशी हैं, सब कहेंगे हमको चाहिए हमको चाहिए, तो कैसे बांटेंगे? हम विश्वात्मा हैं, हम खा लेते सबको अपने आप मिल जाएगा। बोले ये ब्रह्म ज्ञान से काम नहीं चलेगा, ये भक्त के घर का प्रसाद तो सबको मिलना चाहिए। तो भगवान बोले क्या उपाय? ये पंडित जी का भाव है। उपाय क्या है? बोले उपाय यही है कि द्वारिकाधीश प्रभु आपके यहाँ चूड़ा की कमी नहीं है, ये सुदामा जी का चूड़ा आपने एक मुट्ठी तो पाई लिया है, बाकी बचा चूड़ा भंडार के चूड़ा में मिलवा दीजिए। अब फिर चकाचक दही का खर्च और चीनी का खर्च आप कर दीजिए। अब बढ़िया दही चूड़ा की पंगत हो और पूरे 56 करोड़ जदवंशी पूरे द्वारिका का झरा भंडारा दही चूड़ा का हो। और फिर श्री सुदामा जी महाराज की, हाँ साधु साई बढ़िया पंगत हो दही चूड़ा की। आप चाहोगे तो सब कुछ संभव है, इसलिए आप अकेले मत खाइए, बांट कर खाइए। आहा, भगवान ने कृपा की। पर मित्रों के साथ परस्पर वार्तालाप भी हुआ। यहाँ विवाह की बात भी लिखी है कि भगवान ने कहा सुदामा जी आपकी वेशभूषा देख के लगता है कि आपने समावर्तन करा लिया है, आप गृहस्थ, आपका विवाह हुआ? सुदामा जी ने थोड़ा सकुचाते हुए कहा हाँ हाँ प्रभु हो गया है विवाह। अच्छा तो ब्राह्मणी है, अब विवाह ना होता तो कहाँ से हम चूड़ा लेके आते? उसने तो दिया है ये। अच्छा उसने दिया है, आपने विवाह का निमंत्रण कार्ड हमको नहीं भेजा, हमको पत्र भेजते हम भी आपके विवाह में जाते। मित्रों को एक बड़ा उत्साह होता है अपने मित्र के विवाह में जाने का। हाँ जीव बड़ी गहरी मित्रता भी टूट जाती है यदि मित्र को विवाह में स्मरण नहीं किया गया तो सुदामा जी तो ब्राह्मण ठहरे। ब्राह्मण बुद्धि में सदा बलिष्ठ होता है, होता ही क्यों, ब्राह्मण का धन ही विद्या है, बुद्धि है। तो सुदामा जी बोले महाराज चलो कोई बात नहीं, हमने तो एक ही ब्याह किया और हम भूल गए आपको, आपने विवाह किया कि नहीं? क्या? बोले हाँ। कितने ब्याह किए? भगवान बोले बहुत अधिक तो नहीं है, ये सब जितनी खड़ी हैं ये सब हमारी पत्नियां ही हैं। कितनी हैं महाराज? गिनती आप गिन लो। बोले हम नहीं गिन सकते इतनी भीड़ में, आप बताओ। भगवान बोले ज़्यादा नहीं, 16,108 हैं। सुदामा जी बोले हम एक ब्याह में न्योता नहीं दिए तो आप उलाहना दे रहे हो, और आप इतनी संख्या में ब्याह किए, 4 बतासा भी हमको नहीं दिए। अरे किसी के द्वारा भिजवाई देते कि हमारे ब्याह के बतासा हैं। आहा, भगवान बोले देखो सुदामा जी हमारे ब्याह सब भाग दौड़ के लूट खसोट के ब्याह हुए, यहाँ से भगा लाए वहाँ से भगा लाए। हाँ रुक्मणी जी को भगा के तो लाए, वो कैसे लाए? सब लड़ाई झगड़ा हुआ, रुक्मणी जी को उठा के ले आए, तो वहाँ कहाँ ब्याह बारात निमंत्रण कार्ड छपे, इतनी फुर्सत कहाँ थी? तो हाँ आपको बुलाना चाहिए था, आपका तो विवाह कोई हड़बड़ी में हुआ नहीं, हमारे तो सब हड़बड़ी में ब्याह हुए। सुदामा जी ने कहा भगवान मेरे जैसे अकिंचन तपोधन ब्राह्मण में इतनी सामर्थ्य कहाँ जो द्वारकाधीश को बुलाता, आपको कहाँ बिठाते, आपको क्या पवाते? हम लोग ब्राह्मण हैं, हम यहाँ तो धर्माचरण के लिए कन्या और कुश का एक मोटक दे करके कन्यादान कर दिया जाता है। हमारे यहाँ तो अकिंचन ब्राह्मणों में ऐसे ही हो जाता है हमारे। भगवान बोले व्यवस्था तो हम जुटाते, पर आपने हमको भुला दिया, अच्छा नहीं किया। सुदामा जी ने कहा भगवान हम लोग गुरुकुल में रहते थे, कितना आनंद था। यहाँ महाराज जी गुरुकुल का स्मरण तो किया है, पर ये स्मरण सुदामा जी ने नहीं किया कि हमने तुम्हारे हिस्से के चना खा लिए थे, और वो चना खाने से और फिर तुमने शाप दे दिया था कि तुमने हमारा हिस्सा खा लिया, तुम दरिद्री हो जाओ, इसलिए हमको दरिद्र होना पड़ा। ऐसा नाटक में दिखाया जाता है, लेकिन भागवत में इस प्रकार की कोई चर्चा नहीं है, और यह चर्चा भाव विरुद्ध भी है। अच्छा एक बात बताओ, अपना भाग कौन खा रहा है? उस आदमी को हमारे सामने लाओ जो अपना भाग खा रहा हो। हमारी दृष्टि में तो पूरे ब्रह्मांड में कोई मिलेगा नहीं।
सारे जीव भगवान का दिया हुआ ही खा रहे हैं, सब भगवान का दिया हुआ खा रहे हैं। कौन किसको खिला रहा है? सब भगवान का दिया हुआ खा रहे हैं, तो सब भगवान का ही भाग खा रहे हैं, तो भगवान किसी को श्राप नहीं देते। एक ब्राह्मण को, अपने मित्र को केवल एक मुट्ठी चना खा लेने पर भगवान कहेंगे जा तू दरिद्री है जा, तो भगवान को दया सागर, कृपा सागर, करुणा सागर कौन कहेगा? इसलिए जिस किसी ने भी ये भाव लिखा है उसको नमस्कार है, पर भागवत जी में ये भाव नहीं है, इसलिए इस प्रकार के भावों की चर्चा नहीं करनी चाहिए। जो दरिद्रता वाली बात है, सुदामा जी दरिद्र नहीं थे, सुदामा जी अकिंचन ब्राह्मण थे, और सुदामा जी को पूरे भागवत में कहीं दरिद्र नहीं कहा। सुदामा जी बोले अब हम चलें, पधारो। हाँ, सुदामा जी को भगवान ने 1 रुपए दक्षिणा नहीं दिया। नारायण जी 1 रुपए एक मुहर दे देते सोने की, नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? सुदामा जी की निष्कामता इतनी उच्च कोटि की है कि सुदामा जी की निष्कामता का भगवान ने आदर किया। भगवान ने कुछ नहीं दिया सुदामा जी को, और सुदामा जी को विदा कर दिया। जैसी हम लोग किसी भक्त के यहाँ जाएं और कुछ भी सत्कार न करे तो भले ही सील के कारण किसी से कुछ न बोलें, पर कहीं न कहीं मन में तो अरे कुछ नहीं दिया, कुछ तो देता, इतना था कुछ तो देता कम से कम। और कई भोले महात्मा होते हैं, वो तो वहीं कह देते साला इतनी दूर बुलाया कुछ नहीं दिया। अरे राम राम, बताओ कुछ नहीं दिया, कहो उसी के सामने लिफाफा फाड़ के फेंक दें। पर सुदामा जी के अंतःकरण की स्थिति देखिए, सुदामा जी क्या क्या कह रहे हैं, भगवान ने हमें कुछ क्यों नहीं दिया? बोले अधनोयम धनम प्राप्य माद्यन्नुच्चैर्न मां स्मरे इति कारुणिको नूनम धनम में भूरि ना ददात। क्या बढ़िया बात! यह निर्धन ब्राह्मण धन पाकर मतवाला हो जाएगा, संध्योपासन छोड़ देगा, अग्निहोत्र छोड़ देगा, देवाराधन त्याग देगा, तो भगवान कितने करुणामय हैं। ये ब्राह्मण अपने धर्म से विकृत न हो जाए, इसके लिए भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया। आहा, देखो भगवान कितने दयालु हैं। क्वाहम दरिद्र पापीयान क्व कृष्ण श्री निकेतनः ब्रह्मबंधुरितिस्माहम बाहुभ्याम परिरंभिता। कहाँ श्री कृष्ण, कहाँ मैं एक निर्धन ब्राह्मण, पर मुझे भगवान ने अपनी भुजाओं में भरकर हृदय से लगाया। अहो ब्रह्मण्य देवस्य दृष्टा ब्रह्मण्यता मया। आज ब्रह्मण्य देव भगवान की ब्राह्मण भक्ति हमने अच्छी प्रकार से देख ली। और श्री सुदामा जी मन में बुरा नहीं लगा उनके कि हमको कुछ नहीं दिया, बड़े प्रसन्न हैं। जैसे ही घर पहुंचे हैं पोरबंदर सुदामापुरी, तो जहां सुदामा जी की झोपड़ी थी, याद नहीं है हमें पद, बड़ा प्रसिद्ध। मंदिर देख डरे सुदामा जी, मंदिर देख डरे। आपको याद है? यहाँ हती मेरी टूटी झोपड़िया, हती मेरी टूटी झोपड़िया, कंचन महल खड़े, कंचन महल खड़े सुदामा, मंदिर देख रहे सुदामा जी, मंदिर देख
सुदामा जी को उस ऐश्वर्य को प्राप्त करके भी मन में तनिक भी उसके प्रति राग उत्पन्न नहीं हुआ। ये भगवान का दिया हुआ है, भगवत सेवा के लिए मिला है। गौ ब्राह्मण संतों की सेवा करते हुए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत किया। और महाराज जी सुदामा जी के चरित्र में लिखा है कि जो सुदामा चरित्र का श्रवण करता है वो कर्म बंधैर विमुच्यते, कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। आज ईमानदारी से केवल सुदामा चरित्र ही हो पाए।